राष्ट्र संत श्री प्रमुख सागर सा ज्ञानी ना संसार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। पुष्प दंत महाराज के शिष्य है, ज्ञान उन्हीं से पाया है। प्रतिमूर्त है अपने गुरु की, वो ही ओज समाया है। जग कल्याण की कुंजी इनके धर्म ज्ञान भंडार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। अहिंसा तीर्थ के हैं ये प्रणेता, असम राज्य के राजतिथि। आत्मानुशासन से कल्याण की सिखलाए जग को युक्ति। जिन वाणी चैनल कहे गुरुवर, प्रभुवर है साकार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। इस कार्यक्रम के पुण्याजक हैं शादी की 50वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में श्रीमान ओम प्रकाश प्रभा देवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता देवी सेठी, श्रीमान सचिन अमिता यशस्वी लहर अवयुक्त अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार गुवाहाटी बेंगलोर। आचार्यों ने भक्ति के संबंध में रतनकांत साहब का आचार में आचार्य समदभद्र स्वामी कहते हैं, उच्चे गोत्र प्रणीत भोगो दानाद उपासनाद पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्तवन कीर्तिस्त्व तपोनिधेशो। आचार्य यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं भक्ति के संबंध में, भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। उच्चे गोत्र प्रणेतु, आचार्य कह रहे हैं कि अगर तुम संतों को भगवंतों को प्रणाम करते हो, उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। संबंधवत आचार्य एक ऐसे तार्किक आचार्य हुए जिन्होंने कोई भी बात कही तो बिना कसौटी भी कसे नहीं कही। जब आचार्य समदभद्र को कहा गया कि शिवपिंडी को नमस्कार करो, समदभद्र आचार्य जिन्हें भस्मक व्याधि रोग हो गया था, और भस्मक व्याधि रोग होने के बाद जब उन्होंने उस रोग निवारण के लिए अपने गुरु से प्रार्थना की कि मुझे समाधि दे दो, तो समाधि की बात सुनकर आचार्य ने कहा, अभी तुम युवा हो, समाधि नहीं, अभी तुम्हें और साधना करना है और परिपक्व होना है। गुरु समझते हैं कि किस शिष्य को कैसे परिपक्व किया जाता है, ये विचार करके रखना। गुरु ने उन्हें आदेश दिया, पहले ये रोग का निवारण करो। रोग का निवारण किया समदभद्र आचार्य ने। शिव पिंडी के मंदिर में, वहां पर शिव जी के मंदिर में वो रहे। वहां पर उन्होंने जाकर जो भी भोग लगता था, भस्मक व्याधि रोग था, जो भी भोजन करते थे वो समाप्त हो जाता था। जितना भोग लगता था धीमे धीमे रोग समाप्त होने लगा, और रोग समाप्त हो गया तो जो सामग्री शिव जी के मंदिर में चढ़ती थी वो बचने लग गई। राजा ने क्या क्या मामला है, सब चीज आपको मालूम है। और जब राजा ने पकड़ा कि ये व्यक्ति ये सामग्री शिव जी को तो नहीं चढ़ाता है, खुद ही भोजन कर लेते हैं, और उसके बाद कहा कि तुम इस शिवपिंडी को नमस्कार नहीं करते हो, यहां तुम पुजारी हो। समदभद्र आचार्य ने कहा, मैं नमस्कार तो कर सकता हूं, लेकिन ये तुम्हारी शिवपिंडी मेरे नमस्कार को स्वीकार करेगी? उन्होंने कहा, क्यों नहीं करेगी? उन्होंने कहा, देख लो कहीं शिवपिंडी फट ना जाए। शिवपिंडी को बंधवा दिया गया, शंकर जी की उस पिंडी को बंधवा दिया गया कि कहीं फट ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। आचार्य समदभद्र अपनी भक्ति करते हैं और स्वयंभू स्तोत्र नाम के ग्रंथ को लिखने का प्रयास करते। आप विचार करके रखना, जब भक्ति प्रारंभ होती है तो वो वहां पर वो शब्द ऐसे निकलते हैं कि वो शब्द अपने आप स्तोत्र बन जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। जब वहां पर समदभद्र आचार्य ने भक्ति करने का प्रयास किया, भक्ति करना शुरू किया, स्वयं भवे वो इतान, आप विचार करके रखना, जैसे 8वें नंबर के भगवान की भक्ति कर रहे थे समदभद्र आचार्य, 8वें नंबर के भगवान की भक्ति कर रहे थे। चंद प्रभम चंद मरीच मौलम, विचार करना
जब उन्होंने 8वें नंबर के तीर्थंकर की भक्ति की, उससे पिंडी फट गई और वहां से चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो गए हों तो कोई आश्चर्य की बात ख्याल करके रखना। वहां से चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो गए, चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो गए और उस पिंडी का नाम मालूम क्या रखा गया? उस पिंडी का नाम रखा गया फटा महादेव। फटा महादेव। आज भी वो पिंडी स्थित है, कहाँ? बनारस में है। आप विचार करके रखना, बनारस में आप जाओगे तो वहां पर फटा महादेव के नाम से एक महादेव है। छोटी सी अब व्यवस्था है। पहले वो मंदिर जंगलों में था, पहले वो मंदिर शहर के बाहर था, अब बीच मध्य में है और वहां का नाम है फटा महादेव। अब ये बात अलग है कि वहां भी चंदा प्रभु नहीं है, महादेव की ही पिंडी है, लेकिन वहां पर नाम अभी भी है। तो ख्याल करके रखना, हमारा जैन धर्म कभी भी चमत्कार को नमस्कार नहीं करता है। हमारा जैन धर्म नमस्कार ऐसा करता है कि चमत्कार अपने आप होने लग जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आचार्य मांगतुंग स्वामी को अगर देखा जाए, उन्होंने जब उन्हें 48 जेल के दरवाजे के अंदर बंद कर दिया, 48 कारागृह के अंदर बंद कर दिया, 48 ताले लगा दिए गए और कहा गया, और वो भी तो घटना कैसी, आप ख्याल करना, ये संचय छोटी छोटी सी घटनाएं आपको उन नमस्कार की चमत्कार को बताने का प्रयास करेंगे। छोटे छोटे नमस्कार कितने बड़े चमत्कार हो गए। छोटी सी घटना राजा भोज के जीवन की है। राजा भोज, कवि कालिदास दोनों अपने राजकाज को कर रहे हैं। एक बच्चा वहां पहुंचता है और वो नाम माला के श्लोकों को बोलने का प्रयास करता है। नाम माला के श्लोक जब बोलता है और नाम माला के श्लोकों को एक एक नाम, उन्होंने कहा भू माने राजा भी होता है, भू माने भूमि भी होता है, भू माने ये भी होता है, एक एक शब्द में हजार हजार अर्थ। राजा भोज ने जब उनको सुना, राजा भोज ने जब उन शब्दों को सुना तो राजा भोज ने कहा कि ये शब्द तुम्हें, ये अक्षर, ये ज्ञान तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ? ख्याल करना, वो बच्चे ने इतना ही कहा, वो बच्चे ने इतना ही कहा कि मैंने जो भी कुछ सीखा है मैंने अपने पिता से सीखा। मानता हूं आचार्य की कहानी आपको मालूम होना चाहिए कैसा नमस्कार में चमत्कार घटित हुआ। राजा भोज ने इतना ही कहने का प्रयास किया कि तुमने ये सब ज्ञान कहां से प्राप्त किया? उस बालक ने कहा मैंने अपने पिता से सीखा है। नाम माला के श्लोक जब हम लोग नए साधक इसमें बनते हैं, मोक्ष मार्ग में आते हैं, तो हमारे आचार्य कहते हैं कि नाम माला जरूर सीखो। जिनको कविता सीखना है, जिनको छंद बनाना है, जिनको और भी एक एक शब्द के हजार हजार अर्थ, सैकड़ों अर्थ बताना है, उनके लिए नाम माला अमृत का रूप करती है। विचार करना, नाम माला के श्लोक सुनकर राजा भोज ने कहा कि मुझे तुम्हारे पिता से मिलना है। पिता धनंजय थे। धनंजय पिता को बुलाया गया और कहा कि आपने नाम माला के श्लोक कहां से सीखे? कवि कालिदास जो ईर्ष्याओं से भरा हुआ था, कवि कालिदास ने कहा राजा महाराजा आप इनके श्लोक एक धनंजय के नहीं है, ये श्लोक तो मैंने लिखे हैं, इसने चोरी कर लिए हैं। ईर्षा वाला आदमी कुछ भी कर सकता है। ईर्षालु आदमी किसी पे भी दोषारोपण कर सकता है। ईर्षालु आदमी अपने आप के बाहर की यात्रा में चला जाता है। ईर्षालु को ईश्वर मिलने वाले नहीं हैं, ईगो वाले को ईश्वर मिलने वाले नहीं हैं। आप विचार करके रखना, आपके पास उतनी ही ऊर्जा है, इसको ईर्षा में लगा लो या आप इस ऊर्जाओं को अपने जीवन के ईश्वर को प्राप्त करने में लगा लो। अपने पास उतनी ही ऊर्जा है, इस ऊर्जा को अहम भाव में लगा लो या अरहम भाव में लगा लो, ये आपके ऊपर है। आपके पास उतनी ही ऊर्जा है जिसको आप संसार के कार्यों में लगा लो या सन्यास के मार्ग में लगा लो, ये आपके ऊपर है। आपके पास उतनी ही ऊर्जा है
जिस कार को विद्वेष में लगा लो, विध्वंस में लगा लो या सृजन में लगा लो, ये आपके ऊपर है। ख्याल करके रखना, आपके पास एनर्जी उतनी ही है जिससे आप अपने दूसरे के भले में लगा लो या दूसरे के बुराइयों में लगा लो, ये आपके ऊपर है। आपके पास एनर्जी उतनी ही है जिसको आप अपनी साधना में लगा लो या अपनी वासना में लगा लो, ये आपके ऊपर है। ख्याल करके रखना, आपकी ऊर्जाओं का आपने अगर सदुपयोग किया तो ये मानव का शरीर महामानव महावीर का शरीर हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। विचार करके रखना, अगर इस शरीर का दुरुपयोग किया तो ये मानव दानव भी बन जाए तो कोई आश्चर्य। हमें मानव से महामानव की यात्रा पर जाना है। अपनी ऊर्जाओं को संजो कर रखो, क्योंकि दोबारा वो ऊर्जा मिलती नहीं है। साधना का विचार, फिर भावना का विचार, आत्म कल्याण का भाव, भगवान की भक्ति का भाव, उस परम तत्व को पाने का भाव, ये ख्याल करके रखना। अनंत काल से तुम्हें जीवन मिला है, लेकिन ऐसा भाव तुम्हें इसी भाव में मिला है, इसी भाव में मिला है। ऐसा विचार करना कि अब हमें पूर्णता को प्राप्त करना है। हमारी ऊर्जाएं विध्वंस में न जाएं। भगवान के पास आओ, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हो तो 1 बार कम पढ़ना, लेकिन भगवान के पास आकर एक मंत्र जरूर बोलना, भगवान सबका भला हो, सब भला हो, सबका अच्छा हो, सब अच्छा हो। विचार करके रखना, भगवान से बोलना सब अच्छा हो, सबका अच्छा हो। अगर ये भावना सब अच्छा है और सब अच्छा होना चाहिए, अगर आपके मन में ये भावना आते हैं, अगर आपके मन में विचार आते हैं सबका अच्छा हो और सब अच्छा हो, तो आपका भी अच्छा होगा और सबका भी अच्छा होगा। अब विचार करना, देश में, राष्ट्र में, राजा में, गांव में शांति की भावना लेके जाने वाला आदमी अगर घर में ही अशांति फैलाएगा, समाज में ही अशांति फैलाएगा, अगर वो संघ में ही अशांति फैलाएगा, तो वो देश में कैसे शांति की भावना भाएगा? वो देश में कैसे, राष्ट्र में कैसे, राजा में कैसे? ख्याल करके रखना, शुरुआत इन पंक्तियों की हमें अपने घर से करना। शायद मेरे ख्याल से इन पंक्तियों को जो हम बोल रहे हैं ऐसा होना चाहिए। घरस्य व्यक्त्यस्य स्वयंस्य करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र। घरस्य घर में, स्वयं में, अपने परिवार में करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र। घर से शांति, अगर आपके घर में शांति है, आपके परिवार में शांति है, आपके विचारों में शांति है, तो मैं कहूंगा देश में, राष्ट्र में, राजा में शांति का भाव बना रहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। घर में ही शांति नहीं है, परिवार में ही शांति नहीं है, अरे घर और परिवार तो चलो तुम्हारे बाहर के हो गई, तुम्हारा मन में ही शांति नहीं है। कितनी उठा-पटक चलती हैं। मैं कई बार अपने सामायिक में विचार करता हूं, ये आदमी कम से कम थोड़ी देर के लिए अपने मन को बिल्कुल कोरोना में डाल दी, क्वारंटाइन कर दी। क्वारंटाइन करने के बाद जब ये मन तुम्हारा बिल्कुल फ्री हो गया ना, उस वक्त तुम अपने बारे में सोच सकते हो, और अपने बारे में भी नहीं सोचना। आचार तो हमारे यहां तक कह देते हैं कि शुभ का भाव भी अशुभ का भाव भी, दोनों ही भाव संसारी हैं। पुण्य हो या पाप, दोनों ही तुम्हें संसार में फंसा के रखेंगे। अब पुण्य और पाप दोनों ही भाव तुम्हारे संसारी हैं, और शुभ और अशुभ दोनों ही संसारी हैं। फिर हम अपने आप को पाएं कैसे, करें क्या? अरे थोड़ी देर के लिए पुण्य और पाप से अलग तो हटो, थोड़ी देर के लिए शुभ और अशुभ से अलग तो हटो। कहोगे महाराज फिर क्या होगा? फिर ना शुभ करें ना अशुभ करें तो फिर होगा क्या? पुण्य नहीं करे, पाप नहीं करे तो होगा क्या? जो हैगा सो होगा। लेकिन आप ना पुण्य में बुद्धि लगाओ, ना पाप में बुद्धि लगाओ, ना शुभ में लगाओ, ना शुभ, बिल्कुल नेचुरल हो जाओ। जो होना सो होना है। अच्छा आदमी राग कराता है, बुरा आदमी द्वेष कराता है, और ये राग और द्वेष दोनों ही खतरनाक है। अच्छा आदमी आएगा तो हमारे अंदर राग की भावना आएगी, और बुरा आदमी आएगा तो द्वेष की भावना आएगी। इन दोनों से रहित होने के लिए हमें कबीर की उन पंक्तियों को याद करना है।
कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर और ना काहू से दोस्ती और ना काहू से, ये भावना कबीर भी समझते इस भावना को। कुंद कुंद की बात कबीर ने समझी, कुंद कुंद की बात कबीर को कुंद कुंद में भी कहा है और कबीर में भी कहा है। ख्याल करके रखना, कुंद कुंद आचार समय सार में जब कह देते बात को, पुण्य और पाप दोनों को हे समझने का प्रयास करो, तो समझ के रखना वो बात बड़ी गहरी है। उसके लिए जो हमारे मन में ये भाव चल रहा है, हम भगवान की भक्ति करेंगे हमें स्वर्ग मिलेगा, हम साधु बन जाएंगे हमें मोक्ष मिलेगा, हम अच्छे कार्य करेंगे हमारा अच्छा होगा, ये जो भाव हैं ये तुम्हारे भाव संसार में फंसाने वाले हैं। हमसे कोई गलत चीज हो गई तो गलत हो जाएगा, हम नरक चले जाएंगे, हमने मायाचारी कर ली तो तिरंज बन जाएंगे, हमने किसी को गाली दे दी तो वो हमारा गलत कर देगा। ये भाव तुम्हारे डर के भाव हैं, और जब तक डर का धर्म है तब तक धर्म नहीं होगा, जब तक लोभ का धर्म है तब तक सही धर्म नहीं होगा। लोभ और भय ये दोनों के धर्म से हटकर अपने धर्म को जीने का प्रयास करो। हमें स्वर्ग मिले, मोक्ष मिले, इज्जत मिले, सम्मान मिले, हमारा लोग नाम लें, हमारे जीवन में हमें बहुत वैभव मिले, तो ख्याल करके रखना ये भाव आचार तो कह रहे अपने आप ही मिलने वाला है, इसके लिए चिंता क्यों कर रहे हो। गेहूं की खेती करो, भूसा तो अपने आप मिलने वाली है। तो ख्याल करके रखो, घर परिवार संसार सब मिले, लेकिन इनसे हटकर अपने आत्म कल्याण की भावना भाव। आचार्य यहां कहने का प्रयास कर रहे हैं उच्चे परिणेत्र भोगो, उच्च परिणाम करने से उत्तम भोग भूमि की प्राप्ति होती है, उत्तम सामग्रियों की प्राप्ति होती है। हम जब भगवान के दर्शन करते हैं हम वहां चले। धनंजय कवि के पास जब राजा भोज ने कहा, कवि कालिदास ईर्ष्याओं से भर गए। कवि कालिदास ने कहा कि ये जो कुछ भी बोल रहा है ये सब हमारा ही चुराया है। कवि कालिदास से पूछा कि ये, कवि कालिदास ने जब अपना कहा कि ये इसने मेरे सारे श्लोक चुरा लिए, धनंजय कवि कहते हैं मैंने अपने गुरु से सीखे। उन्होंने कहा तुम्हारे गुरु कौन हैं? उन्होंने कहा हमारे गुरु मानतुंग आचार्य हैं। मानतुंग आचार्य को बुलाया जाए, वो नहीं आते हैं। विचार करके रखना, दिगंबर साधुओं को बुलाना बहुत मुश्किल है। आप विचार इतना ही सोचने का प्रयास करना, दिगंबर साधु उन्होंने, राजा ने बहुत सारे लोग भेजे, जाओ मानतुंग आचार्य को निवेदन करके लेके आओ। उन्हें नहीं, हम किसी की जोर जबरदस्ती पे नहीं जाते हैं। ख्याल करना, जब सिकंदर भी भारत में आया, और सिकंदर जब भारत में आया पूरा का पूरा भारत उसने जीत लिया, यूनान से आया, वापस जाने लगा तो एक दिगंबर संत को ले जाने के लिए उसने अपने को सैनिक भेजी, क्योंकि यूनान के लोगों ने कहा था भारत जा रहे हो, भारत में दिगंबर साधु मिलते हैं, उन दिगंबर साधुओं में किसी एक साधु को हमारे यूनान में लेके आना, क्योंकि साधु के आने के बाद धर्म की लहर चलती है, संस्कारों का व्यापार होता है। साधु के आने के बाद हमारे परिणामों में निर्मलता आती है, हमारे विचारों में समर्पणता का भाव आता है। व्यापार से नहीं आएगा, परिवार से नहीं आएगा, रिश्तेदारों से नहीं आएगा। जब तुम्हारे अंदर भगवान के पास, मंदिर में, गुरुओं के पास, संतों के पास जाने का भाव आएगा, तब तुम्हारे जीवन में आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। सिकंदर ने कहा चलो तुम्हें मेरे साथ यूनान चलना पड़ेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे शादी की 50वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में श्रीमान ओम प्रकाश प्रभा देवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता देवी सेठी, श्रीमान सचिन, अमिता, यशस्वी, लहर, अवयुक्त, अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर।